जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मंगलवार 22 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, विक्रम संवत 2079, पुण्यांक अंक। आपका हार्दिक स्वागत है एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग। निरंजन _दास.official यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं हिंदी अखबार का विश्लेषण। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सजग रहें, एग्जाम के लिए बिल्कुल सजग रहें। फ्रेंड्स, मुंगेर पंडाल में घुसा ट्रक, एक की मौत, 3 जख्मी हुई है। एक्सीडेंट का मामला है। मुठभेड़ बाढ़ कोट हाजत से फरार 2 कुख्यात भाई। वाराणसी में ढेर। इंडोनेशिया भूकंप के झटके से थर्रा, 56 लोगों की मौत हुई है। 5.6 की तीव्रता से आए भूकंप से दहल उठा जावा द्वीप। इंडोनेशिया का मुख्य द्वीप जावा सोमवार को भूकंप से दहल गया। दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त होने और भूस्खलन की घटना में 56 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 अन्य घायल हो गया। जावा द्वीप इंडोनेशिया का ही जावा द्वीप है। नेक्स्ट आगे क्या है? मोदी 71,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नौकरियां 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत दी जाएगी। भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत दी जाएगी। प्रधानमंत्री इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा इस बार शिक्षक, नर्स, नर्सिंग अधिकारी, चिकित्सक, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, अन्य तकनीकी एवं पैरामेडिकल पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। राजीव के हत्यारों की रिहाई पर कांग्रेस अदालत जाएगी। मामले में 6 दोषियों के वक्त से पहले रिहाई के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। पार्टी का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित 6 दोषियों को वक्त से पहले रिहा कर दिया था। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य करार दिया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत से आदेश की समीक्षा करने की मांग की थी। फुटबॉल मैच फिक्सिंग की सीबीआई जांच। सीबीआई ने देश में फुटबॉल मैच में सट्टेबाजों के आरोपों का प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि करीब 15 दिन पहले शुरू हुई इस जांच के दौरान सीबीआई ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कई फुटबॉल क्लब के दस्तावेज जुटाए। जांच के दायरे में सिंगापुर के एक सट्टेबाज की भूमिका बताई जा रही है। कौशल विकास केंद्र को जनवरी तक लगाना होगा प्रीपेड मीटर। बिजली बिल के आधार पर केंद्र के खुले रहने की निगरानी भी हो सकेगी। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले केंद्रों से पैसा वसूलेगी सरकार। बिल की राशि समायोजित करने के बाद ही अनुदान देगी सरकार। पीएम ने नहीं दिलाया पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, ललन सिंह जी कह रहे। सीएम नीतीश कुमार से मिले छात्र नेता। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार को डीपीआरओ का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। इसकी परीक्षा 26 नवंबर से शुरू होगी।
3 दिन तक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में करीब 2750 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके माध्यम से 38 पदाधिकारियों का चयन होगा। पटना में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा से संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया है। परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षार्थी कर सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड। बिल्कुल दीजिए, कंग्रेचुलेसन्स है, हार्टी कंग्रेचुलेसन्स है फ्रेंड्स। 6 जिले पंचायत सरकार बनने में सुस्त, पंचायत सरकार भवन बनाने में सुस्त। फार्मेसी काउंसिल के चुनाव में 6 निर्वाचित। राज्य के जेलों में क्षमता से 21,000 अधिक कैदी राज्य की जेलों में है 68,609 और क्षमता कितना है 47,750। 14 जेलों में दुगुने से ज़्यादा बंदी है। बिहार की जेलों में कैदियों की भरमार लगी है। क्षमता से बल्कि 2 नहीं बल्कि क्षमता से 21,000 ज़्यादा कैदी जेलों में बंद है। महिला कैदियों की संख्या भी क्षमता से अधिक है। 1 दर्जन से ज़्यादा जेल तो ऐसे हैं जो कैदियों की भारी भीड़ है। इन जेलों में क्षमता से 2 या 3 गुने ज़्यादा बंदी रखे गए हैं। गृह विभाग द्वारा सितंबर के आखिर में जेलों में बंद कैदियों की जारी की गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। राज्य में कुल 59 जेल हैं, जिसमें कुल 47,750 59 जेल है रखने की व्यवस्था है। 48,000 की लमसम में। हालांकि इसके मुकाबले सितंबर के आखिर तक 69,000 कैदी की लमसम में था। उसमें पुरुष कितना है 65,000 की लमसम में पुरुष कैदी हैं और 3,000 से ऊपर महिला कैदी हैं। लघु उद्योग के उत्पादकों को खरीदेंगे केंद्रीय संस्थान। मुंगेर के जमालपुर में 29 से 30 नवंबर को होगा क्रेता विक्रेता सम्मेलन। मुंगेर के जमालपुर में रेलवे, बरौनी फर्टिलाइजर, एनटीपीसी जैसी कंपनियां खरीदेगी उत्पाद। कुल खरीद का 25% उत्पाद एमएसएमई से करना है जरूरी। मेला स्थल पर जेम पोर्टल की दी जाएगी जानकारी। बिहार के सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सामग्रियों की खरीद केंद्र सरकार की कंपनियां व सेवाओं द्वारा की जाएगी। इन मेलों में मार्च तक हर पंचायत के 4 वार्डों में लगेंगे सोलर लाइट। कुल पंचायतें कितना है एक नज़र फ्रेंड्स, 8067 मतलब 8,067 पंचायत है बिहार प्रदेश में। वार्ड 1.09 लाख वार्ड है बिहार में। एक वार्ड में सोलर लाइटें लगनी है 10। कुल वार्ड में सोलर लाइटें लगनी है 10.90। इतना मतलब 1 2 3 4 5 90,000 10 लाख 90,000। मार्च 23 तक लग जाएंगी सोलर लाइटें 32,000 वार्ड में 3,20,000। अगले वित्तीय वर्ष में लगेंगे 77,000 वार्ड में 7.7 लाख सोलर लाइटें। बिजली के पोल पर 20 वाट की लगाई जाएंगी। ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 22-23 में राज्य की प्रत्येक पंचायत में 4 वार्डों में सोलर लाइट लगने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जहां मार्च 2023 तक 32,000 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम पूर्ण हो जाएगा। वहीं अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेष वार्डों में लाइट लगाने का कार्य पूरा 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सरकार प्रदेश के सभी वार्डों को अगले वित्तीय वर्ष तक सोलर लाइट में रोशनी कर देगी। सोलर लाइटों से रोशनी कर देगी। पार्ट 2 का ही है ये योजना। योजना में जमा राशि कर दी गई है। सोमवार को ऊर्जा विभाग ने इस मसले पर पंचायती राज विभाग के साथ बैठकें भी करी। ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना से है। ब्रेडा ने बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए एजेंसियों को चिन्हित कर लिया है। ब्रेडा किया है। बिजली के पोल पर 20 वाट की सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगनी है।
बिहार के बालिका स्कूलों में लगेगी सैनिटरी पैड मशीन। बैठक को संबंधित मशीन का अध्यक्ष हरजोत कौर। देखिए यही है हरजोत कौर। बताइए, इनका दिमाग आज खुला है, टोल हुआ है, या इनको जो है ना थोड़ी सबक मिली है। सैनिटरी पैड अब जो है ना मशीन लगाई जाएगी बालिका स्कूलों में। महिला विकास निगम ने लिया है निर्णय। डीएम कार्यालय, सचिवालय, महिला शौचालय में भी लगेंगी मशीन। कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राओं को भी मिलेगी सुविधा। हरजोत कौर, इनको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। इन्हीं का स्टेटमेंट था फ्रेंड्स, जब एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि 20-30 रुपये बढ़ा दिया जाए सैनिटरी पैड के लिए, तो इनका जवाब था कि आपको जो है गर्भ निरोधक के लिए भी आप मांगोगे सुविधा तो वो भी मिलेगा, जीन्स के लिए मांगोगे वो भी सुविधा देगी सरकार, टी शर्ट के लिए सुविधा देगी सरकार। क्या घर में आपके टॉयलेट्स अलग अलग होते हैं? इस तरह के बेतुका जवाब इनका इतना अच्छा था कि मस्त इलाज होना चाहिए था। ट्रोल तो हमने इसको थोड़ा ट्रोल करते इनको, और हुआ भी है। आज सामने में है जवाब। राज्य के सभी कन्या विद्यालयों में महिला विकास निगम द्वारा, इन्हीं के अध्यक्ष IAS अधिकारी हैं ये, निगम द्वारा सैनिटरी पैड व डिस्पोजल मशीन लगाई जाएंगी। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ये मशीन लगेंगी। इसके अलावा सभी 534 कस्तूरबा विद्यालय, कितने हैं बिहार में कस्तूरबा विद्यालय? 534। सभी जिलों के समाहरणालय, पुलिस लाइन में भी एक सैनिटरी पैड मशीन लगेगी। सचिवालय के सभी विभागों के महिला शौचालय में भी मशीन लगाई जाएगी। मामूली राशि पर मशीन से पैड मिलेंगे। संबंधित विभाग राशि तय करेगा। महिला विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बमहारा, इनका नाम पूरा है, नाम ही याद कर लेना चाहिए, हरजोत कौर बमहारा। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के चीफ मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान थी। प्रशिक्षण 21 से 24 नवंबर तक चलेगा। राज्य भर के शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा कई विभागों की 5 से 6 महिला कर्मियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। ऐसे उच्च पदों पर से गैर जिम्मेदार काम ना करें। बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं कैंडिडेट्स। इसलिए फ्रेंड्स, पद की गरिमा खराब ना करें। आजकल तो पैसे में सब तोल है, तोल में हर मोल है। मोल की क्या तोल है, मोल की क्या मोल है, सॉरी मोल की क्या तोल है, मोल की क्या मोल है। ईरान में चिंता। देखिए कुछ पॉइंट है यहाँ। भारत जोड़ो यात्रा पहुँचेगी कहाँ तक? कोई बात नहीं, नोट इम्पोर्टेंट। दक्षिण एक्सप्रेस, S श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार। क्या यह कवायद कांग्रेस 2024 संसदीय चुनाव अपनी खोई जमीन असल के मददगार मिलेगी? नहीं, हमें तो नहीं लगता। चलिए, काम की चीज़ें हमें कानून के तहत कराई की भी गुंजाइश होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए बच्चों की भी हत्या होने लगे। चलिए क्या है यहाँ पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है। जब इंसान एक दूसरे की कद्र नहीं करते तब दूसरे को मिटाने में लगे नजर आते हैं। तब दुनिया में इंसानियत न सिर्फ शर्मसार होती है बल्कि ज्ञान विज्ञान की तमाम नई पुरानी परंपराओं को भी चुनौती मिलती है। इन दिनों ईरान में जो खबरें आ रही हैं उन पर पूरी दुनिया को गौर करना चाहिए। वहाँ के एक मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने महसा अमीनी की मौत के बाद ईरानी सुरक्षा बलों ने महसा अमीनी, नाम याद रख लीजिए, महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन में 47 बच्चों सहित कम से कम 378 लोगों की हत्या कर दी गई। मतलब है कि ईरान में महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है और इसके बहुत मामूली कथित उल्लंघन पर महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया था और मौत के घाट गिरफ्तार किया गया था। 16 सितंबर को अमीनी की मौत के बाद देश भर में 16 सितंबर को
विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान के शासन प्रशासन ने पूरी निर्ममता का सहारा लिया था। नतीजा सामने है। इन घटनाओं के कारण इस्लामी गणराज्य ईरान की दुनिया में भारी बदनामी हो रही। क्या यह देश इस समस्या के समाधान के लिए पूरी संवेदना बरतने में सक्षम नहीं था? 1969 की क्रांति के बाद से ईरान जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें विशेष रूप से महिलाओं पर कानून कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। बेशक हर देश का अपना कानून होता है और कानून के तहत कड़ाई की भी गुंजाइश होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बच्चों की भी हत्या होनी। स्प्रिंग रिवॉल्यूशन 1979 याद कीजिए सभी। चलने के बच्चों की हत्या होने लगी। ईरान के मानवाधिकार निर्देशक मसूद अमीरी मोगदम के अनुसार मरने वाली महिलाओं और बच्चों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। न्याय के शासन और आम लोगों की दमन में फ़र्क है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो दमन की पैरवी करता। किसी प्रकार के दमन से समाज और देश को नुकसान ही होता है। ईरान के शासन प्रशासन को पूरी जवाबदेही का परिचय देना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए नॉन स्टेट प्रशासन को परिचय देना दिखाने के लिए नॉन स्टेट तत्वों या आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहरा देने का तरीका अपनाना। पाकिस्तान भी ऐसा करता रहा, पर आज उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में जो गिरावट हुई है, यह सबूत और प्रशासन लगातार दमन करे तो कोई देश ज़्यादा समय तक अपने मान सम्मान को बचाए नहीं रख सकता। अच्छी संस्कृति का जन्म और संचालन दमन से नहीं, अच्छी नीतियों व सहज प्रेरणाओं से होता है। एक समय ईरान एशिया में गौरवशाली राष्ट्र हुआ करता था, पर आज वह भटकता लग रहा है। अगर मानवाधिकार कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस मामले को उठाना चाहता है तो मानवाधिकार कार्यकर्ता के बारे में कहा जा रहा है तो ईरान को उनके माकूल जवाब के साथ पेश आना चाहिए। हो सकता है ईरान के वर्तमान शासन प्रशासन के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि क्या औरतों और बच्चों की ईरान में हत्या हो रही है। ईरान जांच के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन उसे सुधार और अपनी छवि को खराब होने से जरूर बचाना चाहिए। यहाँ सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, मजहब का महज नाम लेने वाले, लेकिन मजहब की उदारता, संवेदना, सरलता का प्रमाण न देने वालों की जगह सभ्य विश्व में नहीं, जिसमें ममता नहीं, जिसमें इंसानियत नहीं, जो दमन को बुरा नहीं मानता, ऐसे लोगों और देशों का चेहरा सबके सामने आना चाहिए। अगर दुनिया में कहीं भी ऐसा दमन हो रहा तो संयुक्त राष्ट्र और कथित उदार देशों की उपस्थिति व उपयोगिता पर भी सवाल उठता है। सही बात है फ्रेंड्स। वहाँ एक महिला के ड्रेस कोड के लिए एक महिला पुलिस की जो है ना फॉर्मेशन ही कर दी गई थी। वो बस ये देखना था कि महिला का ड्रेस कोड कैसा है। यदि उसमें कुछ उन्हें नहीं कुछ डिस्प्यूट लगता था तो वो उनका काम ही था बस ड्रेस कोड पे नज़र रखना। तो इससे रिलेटेड इसी को लेके और डिसॉल्व करने की मांग हो रही है कि ऐसी पुलिस जो अब जो ये भर्ती और ये जो पुलिस में आपने इस तरह के जो विभाग बना है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। मांग उठ रही है, क्या कुछ होगा फ्यूचर में मैं अपडेट देता रहूँगा। जलवायु पर बनी कुछ सहमति पर आगे रहा आसान नहीं। देखिए अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद। जलवायु बचाव पर केंद्र एक और विश्व सम्मेलन संपन्न किया। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP17 एक ऐसे ऐतिहासिक करार पर पहुंचा जिससे उम्मीदें बढ़ गई है। इसमें 200 से ज़्यादा देश जुटे थे। पहली बार ऐसा ही सम्मेलन ग्लासगो में संपन्न हुआ था COP26 के नाम से। जब ताज़ा सम्मेलन ज़्यादा बेहतर रहा, पुराने अनुभवों लगातार चल रही बहसों को मिलाकर एक बात यह सामने आती है कि इस तरह के सम्मेलन विभिन्न देशों के बीच सहयोग के बजाय विभिन्न देशों के बीच संघर्ष या मतभेद में बदल जाते हैं। साफ तौर पर दुनिया दो पक्षों में दिखाई देने लगती है। एक और जहाँ विकसित देश है वहीं दूसरी ओर गरीब और विकासशील देश खड़े नजर आते हैं। अब अपने अपने विकास के लिए चिंतित और चिंता का मुख्य मुद्दा बन जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन, इस बार भी सम्मेलन में वही सब कुछ हुआ जैसा हमने पहले देखा है। परस्पर खींचातानी की स्थिति भी ज़्यादा बनी रही। यह खींचातानी इसलिए भी बनी रहती है क्योंकि कुछ विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश होती है। इस बार भी ऐसे 20 देश चिन्हित किए गए हैं जिसमें कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, जिसमें अपना देश भी शामिल है। इस तरह के भारत देश इस तरह के सम्मेलन में मुद्दों को उठाने के तौर तरीकों में शायद हम एक बेहतर पहल नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए विकसित देशों ने अगर अपने हिस्से का विकास कर लिया हो, जहाँ जीवन स्तर उच्च दर्जे का हो गया हो, तो स्वतः उनको अपनी सीमाएं तय कर लेनी चाहिए। इसके समानांतर जो विकासशील गरीब देश है उन्हें कोई भी ऊर्जा स्रोत उपयोग में लाने की मंजूरी देनी चाहिए ताकि वहाँ भी लोग औसत जीवन स्तर तक पहुँच पाए। अगर यह मानकर चला जाए कि दुनिया में सबसे बेहतर जीवन स्तर किसका है, तो उनमें अमेरिका आता है और वहीं सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक भी है। उसी तरह अब जब दुनिया के बहुत से देश जैसे चीन, जो अपनी प्रगति के लिए देश दुनिया में माना जाता है, और उनकी जीडीपी उसके पीछे छोड़ती दिखाई देती है, सबको छोड़ती जीडीपी सबको पीछे छोड़ती दिखाई देती है, वो अभी कार्बन उत्सर्जन में बहुत आगे है। चीन कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। दुनिया की 43% आबादी बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाली और हो चुकी है। यह माना गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था को $1.6 लाख की नुकसान हो चुका है। हर बार हम साथ बैठते हैं, समितियां बनाई जाती है। इस बार भी 23 देशों की समिति बनी है। यह समिति विभिन्न पक्षों से बात करने के बाद जलवायु कोष बनाने की सिफारिश करेगी। जलवायु कोष की मांग लंबे समय से उठती आ रही। पहले जब यह बात हुई थी, अमेरिका और ब्राज़ील पीछे हट गए थे। इस प्रस्ताव से अभी भी अनेक देश सहमत नहीं हैं, तो आगे भी इस कोष की राह आसान नहीं होगी। विकसित देशों की कथनी करने में अंतर है। यहाँ सवाल है कि हम इस तरह के विवादों में पड़ते हुए कब तक समय खराब करेंगे। समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी का तापमान अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और आने वाले 7-8 दशक में दुनिया रहने लायक नहीं रह 7-8 दशक में ही दुनिया रहने लायक नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल सही, जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है। बिल्कुल हमें भी लगता है जिस हालात से अभी तो कुछ दिन पहले से घटना घटी है फ्रेंड्स, जो आर्कटिक में एक ऐसा बर्फ़ का चट्टान टूट के गिरा है जो न्यूयॉर्क इतना बड़ा था, न्यूयॉर्क शहर इतना बड़ा था। मतलब वो चट्टान अब नदी में आएगा तो वहाँ का पानी कहाँ जाएगा, अंदाज़ा लगाओ धरती में क्या कुछ हलचल होने वाले हैं। ये सब कार्बन उत्सर्जन का ही कॉन्सिक्वेंसेस है फ्रेंड्स। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और आने वाले 7-8 दशक में दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। तब न कोई कॉप हमारे काम आएगा और न कोई पहल। सब देशों को मिलकर सोचना चाहिए कि हर देश अपने स्तर पर क्या कदम उठा सकता है, मगर हम सामूहिक रूप से नहीं सोच पा रहे हैं, तो हमें अलग अलग भी सोचना चाहिए। दिल्ली की खराब आबो हवा के लिए हम अमेरिका या मिस्र को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? स्थानीय गतिविधियां ज़्यादा दोषी होती है। अभी हमारे देश में वायु प्रदूषण अपनी चरम पर है। हमारे शहर बहुत गंभीर हालात में पहुंच चुके हैं। हमें जलवायु सुधार पर केंद्रित गोष्ठियों के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। अपने आसपास सुधार के छोटे बड़े प्रयास युद्ध स्तर पर जारी रखने चाहिए करें और बड़े कदम उठाना जरूरी है। यदि हम अपने स्तर पर प्रयास करें तो जलवायु से होने वाले नुकसान को 60% तक सीमित कर सकते हैं। क्या भारत स्थानीय स्तर पर पहल करेगा? स्थानीय स्तर पर पहल करेगा, फिर अगले जलवायु सम्मेलन में दुनिया को रास्ता दिखाएगा। ये लेखक के अपने विचार हैं। अनिल प्रकाश जी पर्यावरणविद हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांसीसी राष्ट्रपति। फ्रांस और यूरोप ने जलवायु संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर से जताई है। हमें दुनिया के सबसे कमज़ोर देशों के साथ एक नई वित्तीय समझौते की दरकार है। अगले COP से पहले मैं अपने सहयोगी देशों के साथ इस दिशा में काम करूंगा। COP
28 की बात हो रही है, कहाँ होना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। अर्जेंटीना की निगाह रिकॉर्ड जीत पर। लियोनेल मेसी देख लीजिए, सिर्फ पेले के पास 3 विश्व कप का खिताब। ब्राज़ील के दिग्गज पेले रिकॉर्ड 3 बार फीफा विश्व कप जीतने वाले दुनिया के एकमात्र फुटबॉलर हैं। रिकॉर्ड 3 बार। वह 1958, 1962, 1970 में विश्व विजेता बनी। ब्राज़ील टीम के सदस्य थे कब? 58, 62 और 70। 58, 62 और 70 में पेले ही क्या थे? कैप्टन उनकी टीम के साथ। बाबा हैं ऐसे खिलाड़ी ने जिन्होंने 2 फाइनल में गोल दागे, उनकी टीम विजेता बनी। कब कब? 58, 62 और 70। 58, 62, 70, सब में 19 लगा दीजिए। अर्जेंटीना बनाम सऊदी अरब। बड़ा भाई इनाकी बंश, छोटा भाई निको। 4 भाइयों की जोड़ी विश्व कप में खेलेंगी। 1 साल पहले तक विलियम्स बंधुओं के माता पिता को उनके किसी भी बेटे के विश्व कप में खेलने की उम्मीद नहीं थी, पर अब एक नहीं उनके दोनों बेटे कतर में वैश्विक चुनौती पेश करेंगे, वो भी 2 अलग अलग टीमों से। छोटा बेटा निको स्पेन तो बड़ा बेटा इनाकी घाना से। बताओ, घाना और स्पेन से खेलेंगे। दो 2012 में अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच खेला गया था मैत्री मैच ड्रॉ था। 5 लगातार पिछले मुकाबले जीते हैं अर्जेंटीना ने। 19 गोल दागे, एक भी गंवाया नहीं। अर्जेंटीना बनाम सऊदी अरब का मुकाबला है। रैंकिंग देख लीजिए, 3 रैंकिंग 51, सऊदी अरब का 51, अर्जेंटीना का 3। आमने सामने कुल मैच 4 हुए, अर्जेंटीना 2 जीता है, सऊदी अरब 0, ड्रॉ 2 रहा है, तो 2-2 4 हो गया। श्रेय के 13 शतक से बिहार टीम जीत के करीब। कूच बिहार ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ बिहार के कुमार श्रेय 302 ने 13 शतक जमाया। उनकी बदौलत अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 606 विशाल स्कोर खड़ा किया। मणिपुर से बिहार का मैच होता है। बिहार कुछ ट्रॉफी हो रहा है, टेस्ट मैच का है, हटाने का मौका है। एटीपी फाइनल फेडरर के बराबर नोवाक। तुरिन इटली, नोवाक जोकोविच ने तीसरे वरीय कैस्पररूड को हराकर रविवार को रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 6ठी बार एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। नोवाक जोकोविच 6ठी बार जीता एटीपी फाइनल्स। कैस्पररूड, रूस का कैस्पररूड को हरा दिया गया। तैराकी प्रतियोगिता में जुटे 8 राज्यों के तैराक। 13वीं राष्ट्रीय तक्षशिला ओपन वाटर लंबी दूरी तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ दीघा के शिवा घाट पर विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने किया। देश दुनिया पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस को 39% से कम वोट मिले हैं। गुजरात का विश्लेषण, आदिवासी वनवासी नहीं देश के पहले मालिक, वनवासी नहीं देश के पहले मालिक, मैं सिर्फ सेवादार हूँ। नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया 25 हल्के झटकों से दहशत। जावा द्वीप की हालत देख रहे हैं।
मलेशिया, ये है इंडोनेशिया, जकार्ता, जावा समुद्र, जावा द्वीप। भूकंप की तीव्रता 5.6, भूकंप की तीव्रता में ही इतनी बड़ी। बाजवा, लूटने की भी हद होती है, पाकिस्तान में यही हो रहा है। बिजनेस तैयारी, बजट में बेरोजगार वृद्धि पर जोर हो। रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना लाए सरकार को आर्थिक सुधारों में और इजाफा करने के साथ टैक्स की दरों में रियायत से सुझाव दिए गए हैं जिससे रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। इंडस्ट्री चैम्बर सीआईआई के अध्यक्ष संजीव बजाज की तरफ से कहा गया कि सरकार को सुधार के अगले प्रयास व्यक्तिगत आय दरों में कमी पर विचार करना चाहिए। ई कॉमर्स पर उत्पादन समीक्षा का मानक 25 नवंबर से लागू होगा। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग, होटल बुकिंग, ट्रैवल बुकिंग, रेस्टोरेंट के खाने सर्विस से जुड़ी प्रोडक्ट के बारे में फर्जी रिव्यू लिखने या लिखवाने वाली कंपनियों की अब खैर नहीं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार ने कहा है कि भारत पहला देश है जिनसे प्रोडक्ट या सर्विस के रिव्यू लिखने के लिए मानक बनाए गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि ई कॉमर्स कंपनियां अब फर्जी पैसा देकर समीक्षा नहीं करवा पाएंगी। उन्होंने कहा कि कंपनी को यह बताना अनिवार्य होगा कि रिव्यू के आधार पर किसी प्रोडक्ट स्टोर कैसे देती है। तवांग में हेलमेट से बनाया सबसे बड़ा वाक्य। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के रविवार को सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाने के लिए हेलमेट से सबसे बड़ा वाक्य। बहुत सारे हेलमेट की वजह हिंद लिखा गया, बहुत सारे हेलमेट से जय हिंद लिखा गया। जय हिंद। आपको भी चंद्रमा पर 2030 से पहले रहने लगेगा इंसान। नासा, नई तकनीक से भविष्य में कैंसर का उपचार संभव है। महिला ने साइकिल चला रिकॉर्ड बनाया। देखिए, पुणे की एक 45 वर्षीय महिला ने गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 14 दिनों में 4000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। फ्रस्ट्रेशन में चली थी। देखिए यहाँ पे प्रमुख घनश्याम रघुवंशी ने बताया कि 2 बच्चों की मां प्रीति मस्के ने 1 नवंबर को पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कोटेश्वर मंदिर से अपनी यात्रा शुरू की। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश के किबिथ पहुंची जो चीन से सीमा पर स्थित। वह 14 नवंबर की आधी रात को किबिथु पहुंची जिसमें उन्हें 13 दिन 19 घंटे 15 मिनट का समय लगा। इस तरह उन्होंने 39 और 95 किलोमीटर लगभग 4000 किलोमीटर फ्रस्ट्रेशन में चली थी पहुंच गई। गुजरात से चली, कहाँ पहुंच गई? अरुणाचल प्रदेश। फ्रस्ट्रेशन में साइकिल चलाना बहुत काम की चीज़ें होती है भाई साहब। देख लो। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बने चिरंजीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने पर सोमवार को बधाई दी। 53वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चिरंजीवी को रविवार के पुरस्कार से पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 53वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चिरंजीवी को दिया गया। चिरंजीवी जानते ही होंगे, बम्बई मूवी आप लोगों ने देखा होगा। भास्कर स्पेशल में क्या कुछ है? तीन बार फेल गुरु जी प्रशिक्षण आगे पास करने की दक्षता से बेसिक परीक्षा वेतन में होगी। नथिंग एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक। हमारे लिए अवसर, G20 की मेजबानी भारत को कैसे दिलाएगी अवसर? बिल्कुल, यहाँ पे अब आर्टिकल है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई आर्टिकल देख चुके हैं।
भारत को कैसे एक नई राजनीतिक जगह और 2024 के पहले मोदी को नया मंच दे सकती है। चलिए दोनों को जोड़ के देखा गया। ये शेखर गुप्ता जी हैं, एडिटर इन चीफ द प्रिंट। रणनीति के मैदान में मौका। भारत 1 साल के लिए 1 दिसंबर से सितंबर तक अध्यक्ष हैं। इस कारण 1 साल के लिए G20 का अध्यक्ष। इस कारण मोदी को रणनीति के मैदान में बहुत कुछ करने का अवसर मिल सकता है। अगर वे इस कुशलता के साथ चलते हुए भारत आगे रणनीति हितों संतुलन बनाकर रूस और अमेरिका के साथ रिश्ता निभाते हुए चीन को अपने ऊपर हावी न होने देकर यह जो अवसर मिला है उनका वे भारत के फायदे में उपयोग करना ही चाहिए अवश्य। बिल्कुल। देखिए शहरी भारत में जीवन यापन मुश्किल साबित होगा। शहरी भारत में जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। वरुण गांधी। 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाले देश में जीवन यापन कठिन हो रहा है, उनके आधार पे कहा जा रहा है। चलिए डाटा देख लीजिए। इम्पोर्टेंट डाटा है, जरूर पॉज करें और डिटेल्ड पढ़िए। दुनिया चलाने वाले टेक इंडस्ट्री अब एक नए दौर में है। जब आप एक जगह आकर रुक गए हो और इसके बावजूद एकाधिकार कायम रखना चाहते हो तो क्या करेंगे? आप सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण कायम करना चाहेंगे। टेक कंपनियां यही कर रही हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा, सीनियर फेलो IPCS। गूगल और फेसबुक ने अपनी विशाल वर्कफोर्स के बावजूद क्या नए फीचर्स दिए हैं? बिजनेस भास्कर में सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे पसंदीदा बाजार। चीन से हताशा ग्लोबल रियलिटी निवेशक। फेड की नोट टूटा है। क्रिसमस की सीजन धुआं रहती है। यूरोपियन फुटबॉल की नर्सरी है ब्राज़ील। यूरोपियन फुटबॉल की नर्सरी है ब्राज़ील। देखिए बहुत बड़ी बात है। यूरोपियन फुटबॉल की बात जहाँ तक तो नर्सरी है ब्राज़ील। आपको ब्राज़ील के बारे में, ब्राज़ील की टेक्निक्स। फीफा वर्ल्ड कप में आज का देख लेते हैं। 2100 से 2100 पुरस्कार। पहला वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? उरुग्वे में। चलिए इस बार फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें भाग ले रही? 32 टीमें। किस खिलाड़ी का गोल हेड ऑफ गॉड नाम से मशहूर है? तो किसका देंगे? डिएगो माराडोना दीजिए ए। और हम लोगों ने क्या दिखा था आंसर लास्ट क्लास में? बैक BAC ये आंसर है। सी इसका बी। तीनों आंसर हम लोगों का गलत, लेकिन इसके आंसर में वेरिएशन भी होता है, इसलिए हम लोग देखेंगे वेरिएशन इसका क्या हो जाता है। A अब्बा। चलिए हम लोग डे किसका रखेंगे? 2 अब्बा याद रखना है। फुटबॉल की नर्सरी है ब्राज़ील। देख लीजिए वेरिएशन भी आंसर होता है तो हम लोग वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि सारी डिटेल्स न्यूज़पेपर में ही है। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल टाइप मत कीजिए, सारे आंसर यही है, न्यूज़पेपर में ही है। वाराणसी में बिहार के 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है। एक जागरण है। अमन पक्ष पर कार्रवाई होगी। 1 साल के लिए बढ़ गया है राशन। 1 साल तक आपको 5 किलो मिलेगा पर हेड फ्रेंड्स। फिर 1 बढ़ गया है, कर दी गई है। जोखिम बढ़ाता जनसंख्या असंतुलन। हम लोगों ने सूर्य प्रकाश अतीत के उदाहरण बताते हैं कि जनसंख्या असंतुलन की देश को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। भारत विभाजन इसकी बड़ी मिसाल है। जनसंख्या से जुड़ा हुआ जहाँ तक आर्टिकल है इसमें से मुख्य डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी
आप सेंसस से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ से कलेक्टिवली नोट तैयार करें, नोट लें, कलेक्टिवली तैयार करें। यहाँ से इम्पोर्टेंट डाटा कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको काम की चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है, सही अवेलेबिलिटी बनती है हमारे चैनल पे जो अवेलेबल है। किलियन एम्बापे, मेसी, फेडरर की रिकॉर्ड की बराबरी की चर्चा किया था हमने। पहली बार विटामिन और मिनरल की ज़रूरतों को लेकर बने मानक 1941 में। आज ही अमेरिकी दवा नियामक फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों में विटामिन एवं मिनरल्स की न्यूनतम दैनिक ज़रूरतों के मानक तय किए थे। इसमें बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम कितने विटामिन ए, B1, B2, C एंड D की ज़रूरत होती है। पहली महिला चांसलर मर्केल ने जर्मनी को विकास की राह पर बढ़ाया। देख लीजिए फोटो। 2005 में आज ही एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर बनी थी। वह जर्मनी की पहली महिला चांसलर थी। लगातार 4 बार चांसलर नियुक्त हुई। उनके शासन में जर्मनी यूरोप का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बना। जर्मनी को यूरोप के विकास का इंजन भी कहा जाने लगा इनके शासनकाल में। भारत की पहली प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर बनी थी रुक्माबाई। देश में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने वाली पहली महिला रुक्माबाई का जन्म 1864 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। मात्र 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। उन्होंने इस विवाह को चुनौती दी और अपने करियर को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया। 1889 में लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वीमेन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गई। 1894 में भारत लौटकर सूरत में चीफ मेडिकल ऑफिसर बनी। करीब 4 दशक तक बतौर चिकित्सक समाज की सेवा की। 25 सितंबर 1955 को नहीं रही। देहावसान हो गया। सोलह 16,896 बोतल बरामद, 1000 बोतल बरामद। क्या बात है। 277 की पारी खेली। मोदी के उपहार और हिंदू विरासत, प्रभु चावला जी का है आर्टिकल। एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। वे उपहार के माध्यम से संदेश को बहुत हद तक बदल देते हैं। वे सेकुलर और राजनीतिक सीमाओं के उपहार नहीं देते। उनके उपहार भारत की हिंदू विरासत और गुजराती संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। मोदी के उपहारों का विचारधारा गांधी नेहरू युग के कूटनीतिक उपहार के से विपरीत है। जब आधिकारिक उपहारों गांधीवादी स्मृति चिन्ह और मुगल प्रतीक में सेकुलर इतिहास दृष्टि होती है। उपहार और हिंदू विरासत, देखिए क्या कहना चाहते हैं प्रभु चावला जी। जरूरी के कंटेंट्स हैं। आज दिखेगा मेसी का मैजिक। अर्जेंटीना सऊदी अरब का, डेनमार्क ट्यूनीशिया का, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क ट्यूनीशिया का, मेक्सिको पोलैंड फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का। विजय हजारे अरुणाचल प्रदेश तमिलनाडु में रिकॉर्ड 435 रन से। देश विदेश में इंडोनेशिया की हालत की हम लोगों ने चर्चा किया। करोड़ के मालिक बाजवा 6 साल में 1300 करोड़ के मालिक। तब पाकिस्तान भूखा मर रहा है। क्योंकि सारे पैसा तिनके के घर में मौजूद है। फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी कहते उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है
जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।